क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे। चन्ना वे चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे। चन्ना वे जग सारा तेरे नाल प्यार है, सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। भूल गया जग सारा तेरे नाल प्यार है, सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। अखियों में देखो मेरी तेरी ही पुकार है, तू मेरी दुआ में बसे इतनी सी गुहार है। धनमित्रो बृहस्पतिर्वरुणः धनमस्तुमि वैनति यशोमं पिबतु रत्राः सोमं धनस्य सोमिनो। भगवान की जय। तो नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में मैं प्रभु सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से वो दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, अगर मुझ पर आप प्रिय कृपा करते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख जो है थोड़े से प्रयास से ही कैसे दूर हो सके। तो भगवान जी कहते नारद जी से कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुम बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वह मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक, यहाँ भी और स्वर्ग में भी तुम दुर्लभ एक जो उत्तम व्रत है उसे मैं तुमको कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी कहे कि यह व्रत का क्या फल है प्रभु, और इसे कब और किस प्रकार करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं यह व्रत जो है दुख शोक आदि को दूर करने वाला है बेटा, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला। यह व्रत सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा से किसी भी दिन मनुष्य जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मणों और अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव में नैवेद्य में केले का फल, दूध और सवाय मात्रा में चूर्ण चढ़ाएं और भगवान को उसे अर्पण कर देवे तथा बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय जो है व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं जो है पूरी होती है। विशेष करके इस कलयुग में सबसे सरल और मोक्ष का द्वार है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फूल पकड़ लो। एक सुंदर काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर भिक्षा के लिए इधर उधर वह घूमता रहता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान जो है ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का वेश रूप धारण करके उसके पास आकर पूछा कि हे विप्र, नित्य तुम दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो?
तब वह ब्राह्मण कहता है कि प्रभु मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए भी इधर उधर मैं फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया करके कहो। तब वह बूढ़े ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा विधान बताकर वह बूढ़े ब्राह्मण जो है भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। जिस ब्राह्मण ने बताया था मैं उस व्रत को करूंगा, यह निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। जब वह सुबह उठा और भिक्षा के लिए गया तब उसे मैं वो संकल्प किया कि आज जो भी मुझे भिक्षा में मिलेगा मैं उसके पूजन आज करूंगा। तो भिक्षा के लिए गया तो उस दिन जो है धन उसको बहुत सारा मिला। तब उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह विप्र हर मास को पूर्णिमा को व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो भी मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह जो है नारद जो है को भगवान नारायण ने कहा था, उसी को सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहें। तब यहाँ तक पहुंचा है कहानी। ठीक है, तब ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, सभी ऋषि फिर पूछते हैं संसार में इस विप्र से सुनकर, मतलब भगवान ने उसको बताया था, उसे सुनकर किसने किया? तब वो कहता है कि किसने किया हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा बढ़ रही है। तब सूत जी महाराज जी कहते हैं जिसने इसके व्रत को किया था वह अब सुनो। जल्दी चालू करूंगी। एक समय एक विप्रधान और ऐश्वर्य से बंधु बांधवों के साथ तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और भूख प्यास से वह लकड़ी का गट्ठा जो है बाहर रख दिया। बाहर रखने के पास में उस विप्र के घर में गया तो वह देखता है भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। तब लकड़हारा पूछता है कि आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा ही इतनी संपत्ति का मालिक मैं हुआ हूँ। तब लकड़हारा वो सोचता है कि आज लकड़ी मैं बेचूंगा, जो लकड़ी बेचूंगा उससे जो धन की प्राप्ति होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। उस दिन उसको 14 धन मिलता है। तो वह अपने बंधुओं बांधवों के साथ मिलकर वह श्री सत्यनारायण का व्रत करता है और उसके प्रभाव से जीवन पर्यंत वह सुख भोग कर अंत समय में स्वर्ग लोक को प्रस्थान करता है। भगवान की जय। कष्टों को दूर करता था। एक दिन वैसी वहां पे वो सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। तभी एक साधु बनिया जो है व्यापार के लिए उसके पास बहुत सारा धन था। तो वह बनिया आके उस राजन से पूछता है कि हे राजन ये क्या कर रहे हैं? तो बोलता है कि मेरे को पुत्र संतान प्राप्ति के लिए मैं सत्यनारायण भगवान को व्रत कर रहा हूँ। तब वह बनिया बोलता है कि इनका विधि बताइए, और जो संतान की आप प्राप्ति को बोलो, क्योंकि मेरी भी संतान नहीं है, तो जरूर मेरी संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा कहता तो विधि वो पूरा बतला देता है। वह जाके अपनी बीवी को कहता है कि मैंने ऐसा सुना है जब मेरे घर में बच्चा होगा तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और भगवान की कृपा से देखो उसके संकल्प मात्र से उनका जो है एक पुत्री होती है जिसका नाम कलावती रखा। देखो उसके पुत्री होगी तब वह सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। उसका नामकरण हो गया तो भी नहीं किया। और उसके बीबी एक दिन पूछती है तो बोलती है कि शादी के समय में करूंगा। और उनकी शादी भी हो जाती तो भी वह आदमी नहीं करता है। तो भगवान इससे रुष्ट हो जाते हैं और बोलते दारुण दुख की तुमको प्राप्ति हुई। तब वह व्यापारी जो है अपने दामान को लेके सागर के तट पे वह निवास करते हुए व्यापार करने के लिए बैठता है। और भगवान की माया से भगवान ने दारुण दुख बोल दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि बगैर कारण के तुमको दुख। तो जो है चोर जो है राजा के घर में चोरी किया। चोरी करके आके दूध को देखते हुए वहां पे गट्ठी लगती है धन को। अब वहां पे रखे भगवान की माया थे क्योंकि दोनों जो थे ससुर दमन वही। तो उसको चोर समझ के सैनिक ले गए।
लेने के बाद में फिर राजा के पास गए, कारावास हुआ। उधर उसकी बीबी जो है उनके घर में चोरी हो गई। वो उन लोग भी भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमते रहे। एक दिन वह भीख मांगते हुए वो उसकी लड़की कलावती जो है पहुंच जाती ब्राह्मण के घर। तो वो देखती है गलती से सत्यनारायण भगवान का पूजन होते रहता, तो वहां बैठ जाती है, भगवान का पूजन देखती है, प्रसाद ग्रहण करती है और रात्रिकालीन रुकती है। तब वह अपने माँ के पास जाती, तो उसकी माँ उसको डांटती है। मैं कॉमन भाषा में बता, ठीक है। उसकी माँ डांटती, कि रात में तू कहाँ गई थी? तब वो फिर उसके बेटी जो है बोलती है कि मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ सत्यनारायण भगवान को व्रत हो रहा था, वहाँ पे मैं देखी और प्रसाद लेके आई। तब उनको पूरा मालूम होता तुम्हारे पिताजी जो हैं संकल्प लिए थे, इन्हीं कारण हमको दुखी हुआ। तो भगवान से माफ़ी मांगते हैं, अपने बंधु बांधवों को बुला के वो सत्यनारायण का पूजन करते हैं। भगवान से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मेरे जय माता और मेरे पति जो है घर आए। तो भगवान जो है बड़े दयालु हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे क्या है, भगवान जो है राजा को स्वप्न देता है, वो निर्दोष है, उनको छोड़ दो, जो तुम उसका धन लिए हो उसको भी तुम वापस कर दो। तो राजा जो है सभापति में सब बताते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उनको छोड़ के जितना धन लिए थे उसे दुगना धन दे के सत्यनारायण भगवान की जय। इसमें जो है तीसरा चौथा, कभी भी आप भगवान के सामने समक्ष इनका सीख ये है कि आप समक्ष हो तो मेरा काम ये बन जाए, तो भगवान मैं ये करूँगा, ये मत कहिए। अगर ये आप बोलते हैं तो उसका पालन कीजिए। और कभी अहंकार में ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने आप नतमस्तक रहिए। और प्रसाद जो होता है, प्रसाद को इधर उधर न करके आप ग्रहण कीजिए। ये टोटल जो है 5 शब्द है इनका। ओम भूतात्मने स्वाहा, ओम पूतात्मने स्वाहा, ओम पुरुषाय स्वाहा, ओम साक्षिणे स्वाहा, ओम अक्षधराय स्वाहा, ओम नारसिंहाय स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम सर्वस्वे स्वाहा, ओम सर्वाय स्वाहा, ओम स्थागणे स्वाहा, ओम निधिये स्वाहा, ओम भवनाय स्वाहा। भवामी शैतं नमामि। 4 बार परिक्रमा कर लो। त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव शर्वं मम देवदेवं पद्मनाभं सुरेशं दोरवेणु मे गुञ्जे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तेरे ही नाम से जाने दुनिया अब से ये सारी, मुझे सजदे करूं तेरे आगे, बातें तेरी सराखों पे है लाखों जतन थे किए मैंने, के संग हर जन्म में
तुमसे जुड़ी है ये जीवन की डोर मेरे, तू ही तो मेरा है मीत रे। हारूं तुझी पे मैं दोनों जहां, ये मेरे तू ही तो मेरी है जीत रे। हर दम दुआएं मांगते रही है, तू हो चार सू मेरे, तू हो चार सू मेरे। हर दम ही चाहे चाहते मेरी है, तू हो रूबरू मेरे, तू हो रूबरू मेरे। ऐसा मेरा ये जियारे लगा तुमसे प्यारे, तेरे दम से ये सांसें चलाए। ऐसी लगी तेरी धुनिया सब हुआ है शगुन रे, मुझको रहना है तेरे ही साए। छुपा छुपा रखूं छुपा तुझको मैं, ऐसे यहाँ कोई ना नजर तुझे लगाए। लिखा लिखा मैंने लिखा मेरी हथेली पे है नाम 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 तेरा है। किधर है किधर है नहीं डाले हो आप मतलब कहाँ पे मेरे हैं वो आपको लगता है 1 मिनट में उसको डिग्री मिलेगी? जोर कर दिया इसमें मेरी डिग्री मिलेगी क्या? जैसे आप करते थे मैं मेरे को रिंग मिल जाती थी, मैं रिंग पहन लेता था गाड़ी के अंदर, और फिर उसके बाद खोलने की उसके बाद में नहीं जाता था कि रिंग कहाँ पे है। बुआ बोले की लाज रख ले तो मैं मुरल ले भाई। ये देखो ऐसा नहीं है, द वर्ल्ड इज इन द रिंग फिंगर। एक आप प्लेट ला के देना है ना। आप मगो मेरे पापा ही सबके लिए करते हैं, बोला ला मैं पापा के लिए कुछ करूंगी। अब मैं आ गई हूँ, ये इसको दे दो मगो, दे भाई मेरे भाई के लिए जितना हाथ में आया ये देखो चाचू ने कमाया आप थोड़ा ज्यादा नहीं जेस्चर मैटर करता है। एक पाव निकाल के रख दो, वो मार नहीं देना उसको। कि घर में लगा लो ईना हुआ ना, एरोप्लेन से आई है, एरोप्लेन का खर्चा मांग लो। वो भी समझा दो। और इनकी नानी जी बेचारी सुबह सुबह उठ के 5 बजे आई थी भाई, तो भी ट्रेन में बेचारी धक्का खाते हैं, उनके लिए अच्छा एरोप्लेन लेकर देंगे हम लोग। दे दे भाई उसको। देखो हाँ जितना मेरी मुट्ठी बन रही है दुष्ट दे तो एरोप्लेन का कह देगी, वो बोला क्या ना लड़ती नहीं है, ऐसी नहीं दौड़ेगी चुपचाप से। मैं नहीं जानती, मैं नहीं आपसे बुला रही। मजा तो हमको रिंग वाला भी बहुत आया। हमारा इतिहास में तो याद यहाँ की मम्मी के लिए बोला करो ना, यहाँ की मम्मी के लिए। हाँ तेरी वहाँ की भी है। अच्छा हाँ वो मम्मी जी हो जाएगी। हाँ मम्मी आखिरी बात प्राइवेट डे मीटिंग बताओ, जब से आप आ रहे चुप चुप रहते बच्चे यार बड़ी हो गई लड़का, मैं छोटे छोटे देखी हूँ तो बड़ा हो जाए, मैं जाती नहीं आखिरी तक प्राइवेट बोल रहा है तो मम्मी जी। पहले तो मम्मी लोग से चालू होता है कि उन्होंने पहले खोजा है। ये ऐसी गिरा दो कि जैसा फेंका गिरा दो रास्ते में, कुछ नहीं बोलती लड़की, सीधी बेचारी मेरी जलेबी जलेबी है बेटा तू।
मौसी लोग बैठे हैं, मौसा जी बेचारे आके बैठे हैं। मतलब एक ही नहीं, हो दोनों गया। एक साथ कर। नहीं अभी दोस्त लोग के लिए ना, उसके लिए शुभी है ना, शुभी की पॉकेट मनी, शुभी की पॉकेट मनी, शुभी प्लस बिलोटा। मैं आधा घबराया, आपको भी लगी मंगी ना, मगर ये सोना भी क्या करेगा? बच गया ना? नहीं बेटा, अच्छी लड़की लाया है, खुश रहा। काश के दिन ऐसा हो कांधे पे तेरे ढल जाए तो दिन वो होगा कितना खुशनुमा। तेरी तमन्ना ऐसी हर रोज बता के जाए तू रह जा बन के मेरा आसमां। तेरे संग जीना ही तो जीना मेरे हमदम, अपना है माना मैंने माना तुझे हरदम। गूंजे हवाओं में है तेरी मेरी सरगम पिया। जो तू मिल गया दीवाने बने हम तेरे प्यार में मुस्कुराने लगे। जो तू मिल गया दीवाने बने हम तेरे प्यार में मुस्कुराने लगे। तेरे संग इश्क है रब ने लिखा, रब ने दिया तेरा नाम पता। पाए नजारे हैं तेरे किनारे पिया। जब से है मुझे तेरा संग मिला, संग से तेरे हर रंग खिला। तेरे सिरहाने ही मेरे सितारे पिया। मेरे बाप ने भेजा है कि जा बोलते रहना बेटा, नॉन स्टॉप बोलना, नॉन स्टॉप बोलना। इसलिए मैंने पोस्ट में ऐसा लगा किया है कि बोलने ही वाली पोस्ट लेती हूँ, मतलब है। थैंक यू सो मच बेटा, सोना बेटा, इसी बेटा, और आगे भी अच्छे खुशियाँ बांटते रहो। विशेष कृपा करे इन पे और जीजा जी दीदी पे, और एक्चुअली इनका परिवार बहुत पीस एंड लविंग और प्रोग्रेसिव और हेल्दी रहे। मैं उसका धीरम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको यूं ही लेके जा रहा हूँ तो धीरम। लेकिन भाई अभी वहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत फाइट हो रही हो। ये तो बहुत महंगा, ये ऑलरेडी बहुत महंगा है जो मैं उसको दे रहा हूँ।